दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज का हमारा फेवरेट टॉपिक लेके आ गई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हो और इस रिश्ते में आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं और उसको टैरो कार्ड्स के साथ मैच करेंगे। सबसे पहले से ही थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ तक आपको लेके आया है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आई एम जस्ट यूअर्स, ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। 3-4 कार्ड मैं ले लेती हूँ डायरेक्टली। चलो, जितने भी मेरे हाथ में आए मैंने ले लिया। ओके, ये बोल रहा है आई एम एडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन। ये बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा जैसे कि मुझे एक एडिक्शन ही हो गया है। आई एम डिवोटेड टू यू माई वर्ल्ड। लिटरली एक डिवोटी की तरह वो आपसे प्यार करते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं। और वो लिटरली बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए डिवोटेड हूँ। अगर आप उनके ऊपर डाउट ले रहे हो कि इनके लाइफ में कोई और है या फिर कुछ चक्कर चल रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, वो लिटरली डिवोटेड है, ऐसा वो बोल रहा है। आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप शायद इनकी लाइफ में नहीं हो या फिर इस बीच में बहुत ऐसे कुछ हुआ है आप दोनों की भी लाइफ में, जिसके कारण ये बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है इनके लाइफ में। अभी आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। यू वेर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। वो बोल रहे हैं कि आप बेस्ट हो। ओके, यू आर माई स्ट्रेंथ, माई इंस्पिरेशन। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, उनकी इंस्पिरेशन हो। ओके, जब भी आप उनके साथ होते हो ना, ये मोटिवेटेड फील होता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनका जब भी बुरा टाइम चल रहा था, बहुत सबसे बुरा, कि इनको ऐसे लग रहा था मैं हार चुका हूँ या फिर मेरा जीना ही बर्बाद है, मैं जी के क्या करूँगा या फिर मैं कैसे मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकल आऊँगा। और इनको ऐसे तभी ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ रही है या फिर छोड़ देगी, लेकिन आपने तभी भी इनका साथ ही चूज़ किया, आपने तभी भी इनके साथ रहना चाहा, आपने तभी भी इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम आप बने थे। तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा मेरे लाइफ में होना कि लाइक जैसे एक स्ट्रेंथ की तरह है। आई फैंटेसाइज अबाउट यू एवरी डे। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें लेके हर रोज़ सपने देखता हूँ। ओके, लिटरली फैंटेसाइज करता हूँ तुम्हें कि तुम मेरे सामने हो। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, रोमांटिक भी, मुझे पता नहीं ये देख के क्यों ऐसे मैसेज पढ़ के ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो रहा है ये आपके लिए। आई लाइक द वे यू मेक मी फील। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो आप उनके लिए। तो जिस तरह से आप उनको ऐसे दिखाते हो ना कि यू आर स्पेशल फॉर मी, या फिर तुम इस दुनिया के दी बेस्ट बॉयफ्रेंड हो या फिर दी बेस्ट गर्लफ्रेंड हो, दोनों जेंडर के लिए, तो वो फीलिंग्स उनको वाव लगती है। यू नो दैट आई एम ऑलवेज यूअर्स। वो बोल रहे हैं तुम्हें पता है ना, हमेशा से मैं तुम्हारा ही हूँ। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। वो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने मेस्ड अप किया है, पता है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और वो तुम्हें भी पता है। इस तरह से इनकी सोच है। चलो, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे फैन करूँ इसका और इसमें से कुछ कार्ड्स निकालूँ जो जैसे से आते जाएंगे तो मैं मैसेजेस देती जाती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ से, और एक लेते हैं, 2 आ गए। चलो, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात ये हुई यहाँ पे कि इनको या फिर आपको बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई और जिसके कारण ये पूरा मतलब अपना घर बार छोड़ के वहाँ पे चले गए। ओके, और ये जब वहाँ से निकले आप दोनों में, मतलब आप दोनों अगर जहाँ पे रह रहे थे, जहाँ पे मिलना हो रहा था, या फिर इन्होंने जॉब चेंज किया तो उस जॉब में ये बिज़ी हो गए और उसके कारण क्या हुआ, जब इन्होंने जॉब वगैरह चेंज किया या फिर अलग जगह पे रहने चले गए, इनको अपना करियर बनाने का जब इन्होंने डिसीजन लिया, तो आप दोनों में एक मुझे लग रहा है कि एक
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, या फिर एक गैप आ गया। ओके, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, मेरे करीब रहो, लेकिन आपको ये हो रहा है कि मैं कैसे बताऊँ यार, इसके करियर का सवाल है, ये अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और मैं भी हूँ, तो मैं नहीं बता सकती। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप में से कोई एक है ना जो करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, ओके, बहुत अच्छा कर रहा है, और आप उनको रोक नहीं सकते बिकॉज़ आपको ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं बोल सकती, अगर मैं बोलूँगी तो वो एक गलत मैसेज जाता है कि भाई तुम तो अपने करियर में सेटल हो, लेकिन व्हाट अबाउट मी, मुझे भी तो सेटल होना है, और इसी के कारण चीज़ें ख़राब हो गई। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी पता चल रहा था कि ये जो डिसीजंस ले रहे हैं ना ये बहुत गलत ले रहे हैं, या फिर ये बहुत अकेले पड़ जाएंगे। ओके, लेकिन आपने ना बोलना सही समझा, क्योंकि आपने ना बोलना सही समझा क्योंकि जैसे कि आपको पता था कि ये पर्सन है ना अभी मेरी एक बात भी नहीं सुनेगा, और मतलब लिटरली सच झूठ जो भी हो ये यहाँ से भाग लेगा। ओके, इसको बस अभी ऐसा है कि अजीब कश्मकश में फंसा हुआ है आपका पर्सन। ओके, या फिर फंसे हुए थे, आंखों से लिटरली खून के आंसू निकल रहे थे, ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ बातें इनके सामने आई कि जिसमें ये डिसाइड नहीं कर पाए, और इन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया, इन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया और घर से दूर जाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन घर से दूर जाने से हम घर को छोड़ नहीं पाते, घर इनके दिल में ही था। ओके, सिर्फ इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को कि मुझे यहाँ से कहीं और जाना। ओके, तो जगह चेंज होने से क्या अपने छूट जाते हैं? क्या मन को हम वहीं पे रख के जाते हैं कि जहाँ पहले थे? नहीं, हम सब चीज़ें, हमारी सब यादें, सब सब साथ में लेके जाते हैं, और यही बात इनके साथ हुई कि ये निकल तो गए, इनको ऐसे लगा कि मैं नए जगह पे जाके, नए लोगों में जाके सारी चीज़ें भूल दूँगा और मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, लेकिन ये इनसे हुआ ही नहीं, ये इनसे हुआ ही नहीं। अब ऐसे है कि भगवान या फिर ये खुद अपने आप को एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी, सेकेंड चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन कैसे ये इनको पता नहीं है, ये इनको पता नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द टू ऑफ सोर्ड्स। बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके पास वो गट्स नहीं है, या फिर वो एफ़र्ट्स इनके आपको नहीं दिख रहे, और वही एफ़र्ट्स ना दिखने के कारण आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, शायद मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले ली और वो गलत थी, तुम मेरे लिए शायद सही नहीं हो। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप भी सोच रहे हो और वो भी सोच रहा है। एक अजीब सा एक कम्युनिकेशन गैप है, अजीब सी एक ठंडाहट मुझे फ़ील हो रही है, एक फ्रीजीनेस फ़ील हो रहा है कि जहाँ पे आप दोनों बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही है, बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मुरझाया हुआ सा फीलिंग है यहाँ पे कि वो पहले वाला चार्म नहीं रहा, और इसी के कारण आप भी कंफ्यूज हो कि आप भी सोचते हो कि क्या मुझे कॉल करना चाहिए, क्या मुझे मैसेज करना चाहिए, और ये भी सोचते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे थे ये इन्होंने किए थे, तो अब इनमें शायद वो हिम्मत है नहीं कि मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये आपको वाइब्स ऐसे देते हैं कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा, मैं तो अपने लाइफ में खुश हूँ। ओके, लेकिन क्या ये सच में खुश है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द सन है, द टू ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, लिटरली आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो कि तुम्हारे बस मेरे साथ होने से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। ये जो मैंने देखा ना यहाँ पे, ये जो स्नेक प्लांट्स है, तो मुझे वो ऐसे लगा कि ना जैसे कि ऑक्सीजन हो आप उनके लिए, लिटरली ऑक्सीजन के जैसे हो कि तुम मेरे लाइफ में हो ना, तो यार सारी चीज़ें सही मिलती है, और एक मेडिटेशन वाला ऑक्सीजन हो आप, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं हो, वो जो
फ्रेशनेस आता है आपके सिर्फ होने से, उनका चेहरा वो सुंदर दिखने लगता है, चेहरे पे ग्लो आ जाता होगा। लोग पूछते हैं कि भाई क्या बात है, इतना खुश क्यों दिख रहे हो। इस तरह की अभी इनकी फीलिंग्स है, अभी सिचुएशन है। आपके पास आने का सोच रहे हैं, ओके, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखो यहाँ पे भी आ रहा है, कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी है एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्या बोल रहा है, पेज ऑफ कप्स के लिए अगेन द पेज ऑफ पेंटिकल्स आया। मुझे क्या लग रहा है ना कि सिचुएशन जानबूझ के ऐसे क्रिएट की जा रही है, सिचुएशन जानबूझ के ऐसे क्रिएट की जा रही है जहाँ पे आपको लगे कि ये बंदा मुझसे प्यार नहीं करता और ये बंदा या बंदी मुझे बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? तो बिल्कुल नहीं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक ऐसा चाहते हैं कि भगवान आप कुछ कर दो, सब सही कर दो, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही मुझे अपने आप से ही करना है, ओके। कुछ अपने मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि भगवान आके चलो चलो बात करो एक दूसरे से, हाँ, ऐसे नहीं करेगा। जहाँ पे चीज़ें गलत जा रही है, आप दोनों को ही एक दूसरे से बात करनी है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ये कहीं ना कहीं यही बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऐसे जगह पे स्टक है कि जहाँ पे आप दोनों की एक होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं लग रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्यों 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी है और 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी है? क्यों ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे के साथ होने की कई कुछ पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है? इसका कारण सिर्फ यही है कि ये अपने दिल में जैसे कि पूरा घर लेके चल रहे हैं, पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, और जैसे कि मैंने अगर कुछ डिसीजन ले लिया तो सब लोग मुझे सब क्या सोचेंगे, ये वो बहुत ज़्यादा इनका ऐसा हो रहा है। नेचर वाइज देखा जाए तो ये वैसे भी है ऐसे कि अपने दिल की बात खुल के नहीं बताते, ओके। दिल को जैसे ताला लगा के बैठते हैं, और इसके कारण भी आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं और ये वो समझ नहीं पा रहे। वो बोल रहे हैं कि एक तरफ बस एक बार तुम मेरी तरफ देखो तो सही, तुम्हें मेरी दिल की हर एक बात सुनाई देगी। लेकिन आपका ऐसा है कि कितना ट्राई करूँ मैं, कितना ट्राई करूँ, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे मूव ऑन करना है, अब मुझे नहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जब आपने ये डिसीजन लिया ना पीछे मुड़ के नहीं देखना, तब ये आपको और ज़्यादा एडमायर करने लगे हैं कि मुझे रिश्ता चाहिए, मैं इस रिश्ते में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से भी देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये अगेन बोल रहा है कि आपको एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। किसी दोस्त के थ्रू करो, कैसे भी करो, लेकिन एक दूसरे से बात करो। यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो अगेन बोल रहा है कि दोनों भी कंफ्यूज्ड माइंडसेट में हो, दोनों को भी नहीं पता चल रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में हमेशा यही राय दी जाती है कि ना निकलो ना रहो, अभी फ़िलहाल अपने आप को या फिर इस रिश्ते को थोड़ा सा स्पेस दे दो, ओके। फिर आपको अपने आप ही मेरे दिल की आवाज़ क्या कह रही है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, ये समझ में आए। तो ये थी आज की रीडिंग, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू ऑल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बाय बाय।